सबकॉन्शियस माइंड को कैसे समझ सकते हैं? एक्चुअली जब हम रियल रियल लाइफ में होते हैं, हमारा जो ईगो माइंड होता है वो बहुत डोमिनेट करता है। तो हम अंदर से कैसे हैं, हम अंदर से क्या फील कर रहे हैं, वो हमें इतना क्लैरिटी नहीं हो पाती है, क्योंकि हमारे ईगो माइंड हमेशा फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहता है और वो डिफेंड करता रहता है हमें। लेकिन जब हम सोते हैं तो हमारा ईगो माइंड, कॉन्शियस माइंड जो होता है वो काइंड ऑफ वो भी सो रहा होता है ना थोड़ा बहुत। तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, फिर आके वो ऊपर आता है। तो जब सबकॉन्शियस माइंड बाहर आता है, देन हमें पता चलता है कि हम रियल में अंदर से सबकॉन्शियसली कैसे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो इसीलिए ना अगर आपको खुद को समझना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने ड्रीम्स में फीलिंग्स को समझें। क्योंकि कई कब बार ऐसा होता है, कुछ कुछ सिचुएशंस होती है जिसमें हमें अपना रियल सेल्फ पता चलता है कि हम कैसे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता लगा कि मैं कितनी फियरफुल हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं इतना इतना मतलब मेरे अंदर डर है। तो जब मुझे पहले सपने आते थे कि मैं जैसे कोई मुझे चेस कर रहा है या कोई मुझे मार रहा है, तो मैं ना मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकलती थी सपने में। मैं चिल्लाने की कोशिश करती, मैं चिल्ला नहीं पाती थी। मैं भागने की कोशिश करती थी, मैं भाग नहीं पाती थी। तो मतलब मेरे अंदर सबकॉन्शियसली इतना फियर था कि मैं सिचुएशन को हैंडल ही नहीं कर सकती थी। तो और बाद में जब मैंने अपने ऊपर काम करा, मतलब थोड़े मेडिटेशन करे एंड देन अपना फियर को थोड़ा कम करने की कोशिश करी, उसके बाद मुझे सेम सिचुएशन के जब सपने आते थे, तो उसमें मैं फाइट करने लग गई, उसमें मैं चिल्लाने लग गई, मैं उनको मारने भी लग गई जो जो मुझे चेज कर रहे थे। तो मेरे अंदर मैंने नोटिस किया कि सबकॉन्शियसली चेंज आया है, जो कि मेरे सपने में अब दिख रहा है। तो उससे एक्चुअली मुझे यू कैन से कि एक प्रूफ मिल गया कि मेरा अंदर जो मैं मेडिटेशंस कर रही हूँ वो मेरे काम कर रहे हो, मेरा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बदल रहा है। सो इसीलिए अगर आपको खुद को अपने अंदर भी चेंजेस देखने हैं, तो आप अपने सेम सिचुएशंस में आप अपने ड्रीम्स को एनालाइज कर सकते हो, देख सकते हो कि क्या आपके अंदर कुछ बदलाव आया है, कि आप किस तरह से अब बिहेव कर रहे हो उन सेम सिचुएशन के ड्रीम्स देख करके। क्योंकि मुझे याद है कि पहले ना, जब मैं छोटी थी, मुझे एग्ज़ाम्स के बहुत सपने आते थे, जिसमें एग्ज़ाम में ना मैं भूल गई हूँ, मैं एग्ज़ाम में लेट पहुँच रही हूँ, इस टाइप की। वो बस स्ट्रेस और एंजाइटी वाले ड्रीम्स होते थे। और अब मुझे अब जब मैं आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग, उसके बाद से जब मुझे एग्ज़ाम के सपने आते हैं तो मैं कुछ भूल भी जाती हूँ, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता सपने में भी। पहले मैं इतना एंशियस हो जाती थी, स्ट्रेस में हो रहती थी। अब एग्ज़ाम में अगर मुझे कुछ आता नहीं, कोई बात नहीं, अगर मैं एग्ज़ाम में लेट पहुँचती तो मैं बैठ के एग्ज़ाम करने लग जाती हूँ अपने सपनों में, और मुझे इतना एंजाइटी नहीं होता। तो उससे मुझे काइंड ऑफ क्लैरिटी मिला ना कि भाई मैं जो मेडिटेशंस कर रही हूँ वो मेरे सबकॉन्शियसली इट्स इम्पैक्टिंग मी, इट्स अफेक्टिंग मी, और मुझे बेटर बना रहा है वो चीज़। तो आप भी अपने सपनों में देखो कि पहले सेम सिचुएशन के अगर सपने आते तो उसमें आपका कैसा नेचर था, आप कैसे रिएक्ट करते थे, अब भी जब आ रहे हो उसमें आप कैसे रिएक्ट करते हो। अगर आप सिमिलर ही रिएक्ट करें, दैट मीन्स आपका सबकॉन्शियस माइंड चेंज नहीं हुआ है और उस पर आपको काम करने की जरूरत है। सपोज आपको फियरफुल सपने बहुत आते हैं, तो उसका मतलब यू हैव टू वर्क ऑन योर फियर्स। तो ट्राई टू एनालाइज इट, इट्स फन, और उससे आपको कुछ अपने बारे में इंसाइट मिलेगा।